Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Halima Sajjad and today the topic of my presentation is the atomic view. एटॉमिक व्यू जो था वो सबसे पहले डाल्टन्स ने दिया था और उसने एटॉमिक थ्योरी को प्रपोज किया था कि जो तमाम मैटर हैं वो एटम से मिलकर बने हुए हैं और एक बिल्डिंग ब्लॉक्स के इंडिविजिबल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं. While all atoms of an element were identical, different elements had atoms of different size and mass. Dalton's atomic theory proposed that all matter was composed of atoms, indivisible and indestructible building blocks, while all atoms of an elements were identical. Different elements had atoms of different size and mass. अब इसने जो की पॉइंट्स हमें दिए थे वो ये थे कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने ये प्रपोज किया था जो तमाम मैटर है वो कंपोज्ड होते हैं एटम से. जितने भी मैटर्स हैं वो एटम से मिलकर बने हुए होते हैं और उनके अलग अलग जो होते हैं वो हर एलिमेंट का जो होता है एटम ऑफ एन एलिमेंट का जो होता है डिफरेंट साइज़ होता है और मास होता है. तो डाल्टन से ये थ्योरी प्रेजेंट की थी कि जितना कंपाउंड है वो डिफरेंट किस्म के एटम से मिलकर बना हुआ होता है. वो कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट कम्बिनेशंस. डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी also stated that all compounds were composed of combinations of these atoms in different defined ratios. Dalton also postulated that chemical reactions resulted in the rearrangements of the reacting atoms. अब इसकी जो टर्म्स हैं वो क्या हैं कि जितना भी एटॉमिक मास यूनिट एक ऐसी स्टैंडर्ड यूनिट है जो कि यूज़ होती है मास ऑफ एन एटम को इंडिकेट करने के लिए. एटॉमिक मास यूनिट द स्टैंडर्ड यूनिट दैट इज़ यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग मास ऑफ एन एटम. Atom, the smallest possible amount of matter that still retains its identity as a chemical elements now known to consist of nucleus surrounded by electron. जो एटॉमिक व्यू था वो बेसिकली ये था कि डाल्टन से दिया था 1803 में और उसने ये कहा था कि जितने भी मैटर हैं वो एटम से मिलकर बने हुए हैं और हर एटम का जो होता है वो डिफरेंट साइज़ होता है और डिफरेंट मास होता है और डिफरेंट एटम्स की कम्बिनेशंस जो होती है वो मिलकर बनाती है कंपाउंड्स टू या मोर देन टू एटम से मिलकर बने हुए होते हैं. और इनके लिए एटम्स के जो डिफरेंट मास और साइजेस होते हैं इनको मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट जो कि एटॉमिक मास यूनिट को इंडिकेट किया गया कि वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. History of Dalton's atomic theory. Although the concept of atom dates back to the ideas of Democritus, the English methodologies and chemist Johann Dalton formulated the first modern descriptions of it is at the fundamental building blocks of chemical reactions. Dalton ने ये डेवलप किया था कि जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस है वो फर्स्ट प्रेजेंट किया था 1803 में और उसने अपने साथ वर्क किया था एंटोनियो लेवेज़र के साथ एंड जोसेफ राउस्ट के साथ. राउस्ट इन दोनों के साथ मिलकर उसने 1803 में वर्क किया था और उसने ये वर्क किया था और जो राउस था उसने टिन ऑक्साइड पर वर्क किया था और उसने ये डिफरेंट किया था कि जो हमारे पास टिन ऑक्साइड्स हैं वो क्या है कि उसमें 88 पॉइंट और उनके मैसेज इसने किए थे. टिन का जो था वो 88.1% जो था वो टिन का मैस था और 11.9% जो था वो ऑक्सीजन का मैस था. और फिर उसने ये कहा था कि 78.7% जो है वो अगर थिन का मैस है तो 21.3% जो है वो ऑक्सीजन का मैस है. इसी तरह डाल्टन ने ये नोट किया था इनकी परसेंटेज को नोट किया था कि 100 ग्राम टिन जो होगा वो कम्बिनेशन होगा 13.5 ग्राम और 27 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 13.5 एंड 27 फॉर्म अ रेशियो ऑफ 1:2. Dalton noted from these percentage that 100 gram of tin will combine 13.5 and 27 from ratios of 1:2. डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी को फाउंड किया था और उसने मैटर को एक्सप्लेन किया था और एलिगेंटली एक्सप्लेन किया था ये जो कॉमन पैटर्न है केमिस्ट्री में. डाल्टन जो है वो एटॉमिक थ्योरी पर डाल्टन जो था उसने बिलीव किया था एटॉमिक थ्योरी पर और उसने एक्सप्लेन किया था कि वाई वाटर ऑब्जर्व डिफरेंट गैसेस इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस. उसने ये एक्सप्लेन किया था कि वाटर जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा ऑब्जर्व करता है और नाइट्रोजन को जो है वो कम ऑब्जर्व करता है. Dalton hypothesis this was due to the difference in the mass and complexity of gases
डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने जो मोर एक्सप्लेन किया था वो यही कि जो मेन पॉइंट्स थे उसकी थ्योरी के वो ये थे कि हर चीज़ जो होती है वो एटम से मिलकर बनी हुई होती है और ये कभी डिस्ट्रॉयड नहीं होती। ऑल एटम्स जो होते हैं वो एलिमेंट्स, उनके जो एलिमेंट्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स वेरी इन साइज एंड मास। Compounds are produced through different whole number combinations of atoms. Chemical reactions result in the rearrangements of atoms in the reactant and product compounds. Atomic theory has been revised over the years to incorporate the existence of atomic isotopes and the interconversions of mass and energy. Ergodic hypothesis. एर्गोडिक हाइपोथेसिस ये होता है कि जब इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये होती है कि जब कोई भी चीज़, लेट सपोज ए कार है, वो ट्रैवल करी है एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में और उसकी जितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है और जितना टाइम लग रहा है वो सब किसके प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, वो वॉल्यूम ऑफ द रीजन के प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ये बेसिकली एर्गोडिक हाइपोथेसिस है। In physics and thermodynamics, the ergodic hypothesis says that over a long period of time, the time spent by a system in same region of phase space of microstates with the same energy is proportional to the volume of this region. That all accessible microstates are equally probable over a long period of time. Thus, if the microstates are uniformly distributed in phase space initially, they will remain so at all times. But theorem does not imply that the ergodic hypothesis holds for all Hamiltonian system. अब एक साइंटिस्ट था लाइवलेस थ्योरम, उसने ये एक थ्योरम प्रेजेंट किया था। उसके मुताबिक जो ergodic hypothesis है वो हैमिल्टोनियन सिस्टम्स को होल्ड नहीं करता। ergodic hypothesis जो होता है वो ये एज्यूम करता है कि स्टैटिस्टिकल के अंदर के जो कंप्यूटेशनल फिजिक्स है, द एनालिस्ट वुड एज्यूम दैट द एवरेज ओवर द statistical ensemble or the same. This assumptions that it is good to stimulate a system over a long time as it is to make many independent realizations of the same system is not always correct. This is my presentation. Thank you.